हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो आपकी डिमांड थी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको बताना, या कौन वो इंसान है जो आपसे पैचअप करना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं। आज की रीडिंग का विषय है। ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए और जहाँ पर भी आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना जहाँ भी आपसे आपको लगता है कि रेजोनेट होती है या आपके पर्सन की एनर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो कौन है ये व्यक्ति जो आप तक वापस आना चाहते हैं या जो आपके पास से दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही पछता रहे हैं अपने एक्शंस के ऊपर, अपने डिसीज़न के ऊपर या अपने जो एटीट्यूड इन्होंने रखा है पास्ट में उसके ऊपर। तो कोई वजह तो है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको ऐसा मान रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। कोई तो बात है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा है। ये व्यक्ति अपने आप में एक तरह से बहुत ज़्यादा अशेम्ड है अपने पास्ट बिहेवियर्स के लिए, शर्मिंदा महसूस कर रहा है अपने आप को। हो सकता है कि आपके लिए डिज़र्विंग नहीं समझता है, तो इंसान बोल रहा है आपको पर्सन कि ये इंसान जो है ना, इसने पास्ट में कुछ मिसबिहेव आपके साथ किए हैं और आप जो हैं वो एक प्योर सोल हैं। तो आपने उतने के बावजूद भी आपने शायद कभी कुछ रॉन्ग इसके लिए नहीं किया है, और ये एहसास खुद इस व्यक्ति को भी है कि आपने कभी कुछ भी रॉन्ग इसके लिए नहीं किया है, या इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से आपने कनेक्शन में जिसने भी लेट डाउन किया वो ये इंसान था, आप नहीं थे, आप बिल्कुल भी नहीं थे। ये इस इंसान को अब एहसास हो रहा है कि गलती, अगर कनेक्शन टूटा या कहीं पर भी अगर सेपरेशन आया तो गलती खुद इनकी थी, ना कि आपकी। इनके कुछ व्यवहार ऐसे थे जिनकी वजह से ये सेपरेशन आया, आप मजबूर हो गए अलग होने के लिए। और अब ये व्यक्ति, अगर आप इनके लिए वेट कर रहे हैं तो अब ये इंसान, मुझे लगता नहीं कि अपनी शर्मिंदगी की वजह से कह लो या रिजेक्ट होने के डर की वजह से अब आपको किसी तरह का जो है कम्युनिकेशन नहीं देना चाहते। हाँ, इंटरनली ये आपको खोने की वजह से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनसे कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी आप लोगों के बीच में हुई है जहाँ पर आपने शायद इनको इनके रॉन्ग बिहेवियर्स के ऊपर टोका है, और ये इंसान अब फील कर रहा है कि आप हर उस जगह पर ठीक बोल रहे थे, आप सही बोल रहे थे। मतलब एक होता है ना कि वक्त निकल जाने पर यह एहसास होना, या वक्त निकल जाने पर एहसास होना कि काश हमने पहले बात सुन ली होती या मान ली होती, लेकिन अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इनको एहसास है कि अब क्या हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में डिवाइन मैस्कुलिन है। देखिएगा आपकी जो लाइफ में कहाँ पर ये फिट बैठता है। ठीक है, क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, परिस्थितियाँ कुछ बुरी थी और कुछ इनके डिसीजंस गलत थे। ठीक है, तो दूर खड़े होकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं इंसान कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि काश वो किसी और तरीके से चीज़ों से डील किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है ना, तो किसी और तरीके से इन्होंने चीज़ों को देखा होता, समझा होता या डील किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, ये इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, कुछ और तरह से परिस्थितियों को हैंडल किया जा सकता था, कुछ और तरीके से चीज़ों को चलाया जा सकता था, ये एहसास आपके पर्सन को पूरी तरह से हो रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर किसी ने इनको मिसगाइड किया था, कोई थर्ड पार्टीज रही थी, तो ये इस चीज़ को लेकर भी अभी सोच रहे होंगे कि
थर्ड पार्टी की से भी ज़्यादा इनकी खुद की गलती थी कि अगर इनको मैनिपुलेट किया भी गया तो इनके पास ना गाइस अपना दिमाग भी तो है, ये भी तो सोचता है इंसान कि मेरे पास अपना खुद का भी तो दिमाग है, तो उससे उसको क्यों नहीं उस टाइम पर काम में लिया, उसको क्यों नहीं मैंने क्यों नहीं चीज़ों को सही मतलब पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सेल्फ ब्लेमिंग की एनर्जी है। खुद को ब्लेम कर रहा है ये व्यक्ति, ये पर्सन खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, और पास्ट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सोचा था कि थर्ड पार्टीज़ के साथ जाएंगे, जो भी डिसीज़न लिए थे उसके बाद बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अपलिफ्टेड फील करेंगे, लेकिन सब उल्टा पड़ गया क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा ये महसूस नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो कंपैटिबिलिटी है, ज़ीरो केमिस्ट्री है थर्ड पार्टी के साथ इनको ये फील तो हुआ, लेकिन फील कब हुआ, जब थर्ड पार्टी के साथ चले गए कनेक्शन में, उसके बाद फील होना कि नहीं यहाँ पर किसी भी तरह का जो है तालमेल नहीं है। ठीक है ना, तो अगर तालमेल नहीं है तो कहाँ था तालमेल? ठीक है, तो अगर ये फील हो रहा है कि यहाँ तालमेल नहीं है तो फिर ये भी फील हो रहा है कि असलियत में तालमेल था कहाँ पर, केमिस्ट्री थी कहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ फैसले सही नहीं लिया है, और सिर्फ मुझे यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी आ रही है फॉरगिवनेस की आ रही है, माफ़ी मांगने की आ रही है, और ये माफ़ी ईश्वर के सामने मांगी जा रही है। ऑब्वियसली आपके सामने तो कोई इंसान आया नहीं है, तो ईश्वर के सामने ये व्यक्ति अपने गलतियों की लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर इस मैस के लिए जो इन्होंने क्रिएट कर दिया, अगर इनको माफ़ किया जा सके, तो अगर किसी भी तरीके से आपकी इनकी लाइफ में एंट्री पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि इनका तो मुंह नहीं रह गया आपके पास आने का। ठीक है, इंटेंस कनेक्शन इनको फील होता है डिवाइन मैस्कुलिन को, ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह के हैं कि ये एहसास होना डिवाइन मैस्कुलिन को कि आपके अलावा उनको और कोई समझ नहीं सकता। जो मैंने पहले बोला ना कि थर्ड पार्टी में जाकर पता लगा कि थर्ड पार्टी के साथ तो कोई केमिस्ट्री ही नहीं थी, तो उसके बाद पछताने के अलावा बचता क्या है, सिर्फ बैठो और अपने कर्म कट करो। ठीक है, ताकि हो सकता है आप उससे निकल पाओ। ये इस इंसान को भी एहसास है। आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पास्ट के जो डेडिकेशन आपका था, पास्ट का जो भी आपका हारमनी इनके साथ थी, आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ये इंसान कि आप के साथ जो भी था आप ही वो इंसान थे जो इनको बेटर अंडरस्टैंड करते थे, अच्छे से समझ पाते थे इनको, और आपसे ज़्यादा इनको और कोई समझ नहीं सकता, ये ऐसा इनको लगता है। हर रात हर दिन 24/7 ये इंसान आपके बारे में इस टाइम पर सोच रहे हैं। अगर इन्होंने कोई थर्ड पार्टीज़ क्रिएट की थी और आप, मुझे बार बार थर्ड पार्टी का आ रहा है, तो इस वजह से ये आपको ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ना आपके तक वापस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखाकर, आपको बताकर, आराम से जताकर, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने थर्ड पार्टी में जाया गया था। ठीक है ना, आपके आंखों के सामने, आपके देखते हुए थर्ड पार्टी के अंदर घुसा गया था, और बिल्कुल उस वक्त पर आप की हालत बहुत ख़राब हुई होगी। ठीक है, और वही सेम कर्मा जो है आपके पर्सन को या आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लौट कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब वही वाली बात है कि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको अप्रोच करने के लिए इनके गट्स नहीं रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इतना कमिटेड इन्होंने कर लिया अपने आप को कि थर्ड पार्टी से निकलना इजी नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी टेंट्रम थ्रो करे, चाहे इनके साथ मिसबिहेव करे, चाहे इनको मैनिपुलेट करे, कुछ भी नहीं कर सकते ये अभी के टाइम पर। ऐसा नहीं है
डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकन होते हैं तो वो स्टेप लेते हैं, वो स्टैंड लेते हैं अपने लिए। मैं जो सिर्फ बता रही हूँ वो अभी की एनर्जी बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा तड़प वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है कि मतलब अब रियलाइजेशन वाली एनर्जी है कि अब क्या हो सकता है। और जब नज़र मारो तो आपको पता लगता है कि अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब अगर आप कोई स्टेप लेने जाएंगे, इनको ये एहसास है कि अब अगर कोई स्टेप ये लेने जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन जो है वो तहस नहस होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाएंगी। फास्ट में इन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया था, लेकिन इन्होंने आपको ये दिखाया था कि आप ही की किसी गलती की वजह से ये थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं। इन्होंने मैनिपुलेट किया था पास्ट में आपको, और आपको ये डेफिनेटली ये बताया था कि आपकी ही कोई गलती है जिसकी वजह से ये आपको छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। और यही रीज़न है जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए थे। आपने तो सब्र कर लिया, आपने तो वापस आप लौट गए अपने जीवन में, लेकिन एक दिन वो आता है जब कोई झूठ बोलता है तो वो बहुत बुरी तरह से औंधे मुँह पड़ता है, और वही अभी इन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है। तो अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जी है और स्लीपलेसनेस की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को कहीं पर भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपके पास अगर आएंगे तो आप इनको शायद इनको लगता है कि आप इनको बहुत कड़क सा कुछ जवाब दे देंगे, तो आपके पास आने का भी ये करेज नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पास आएंगे तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आने का करेज नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से ये इंसान इस टाइम पर स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहा है। आपके साथ इसलिए स्टक फील कर रहा है क्योंकि आप चाहिए हो इसको। थर्ड पार्टी के साथ इसलिए स्टक फील कर रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रोमिसेस इसने कर दिए हैं ऐसे, जो अगर ये तोड़ता है या अगर ये निकलता है तो ये धोखेबाज कहलाएगा, ये चीटर कहलाएगा। ठीक है, तो इस वजह से चारों तरफ से फ़िलहाल के लिए ये इंसान पूरी तरह से स्टक अपने आप को फील कर रहा है, और कोई रास्ता इनको दिख भी नहीं रहा है अभी के लिए बात बता रही हूँ आपको। हमेशा ऐसी एनर्जी नहीं रह सकती, और अभी कहीं ना कहीं इनको ये एहसास भी हो रहा है कि अब आप दोनों का मिलना शायद संभव नहीं है। यानी कि इनका एहसास हो रहा है कि गाड़ी छूट चुकी है। ठीक है, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इनको फील होना कि इन्होंने बहुत देर कर दी है और चीज़ें अब इनके हाथ से निकल चुकी हैं, कभी भी अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कर्मा की एनर्जी है। जैसा किया था जो आपको दिया था वही वापस मिल रहा है। ठीक है, तो वापस मिल रहा है तो दर्द हो रहा है, तो ये तो देखिए होना ही है, कर्मों की गति ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप हर मेडिटेशन में प्रे करिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकनिंग आए, उनको अकल आए, उनको अपनी स्टैंड लेने का करेज आए, और वो जीवन में अपने लिए और आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, इस डिवाइन कनेक्शन के लिए अच्छी चीज़ें कर सकें, अच्छी चीज़ें करने की उनके अंदर सद्बुद्धि आए। आप ये प्रे करिए अपने पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान। अगर ये इंसान इस टाइम पर लौट कर आ गए आपकी तरफ तो ये आपको भी ड्रेन कर देंगे। ठीक है, तो जो भी डिसीज़न लेना है वो आप सोच समझ के लीजिएगा। पहली बात तो मुझे ये अभी के बिल्कुल तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा आगे चलकर ये आएंगे ज़रूर। ठीक है, अभी जस्ट अगर मैं कहूँ तो अभी जस्ट नहीं दिख रहे हैं आते हुए, हाँ, लेकिन आगे चल के फ्यूचर की एनर्जी ऐसी है कि ये आएंगे, अप्रोच करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, तो ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रीडिंग। ठीक है, आपको वीडियो जैसे भी रेजोनेट होता है एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना। डिवाइन मैस्कुलिन या आपके जो भी सोलमेट कनेक्शन है या जो भी आपका लविंग कनेक्शन है उसमें इस एनर्जी को प्लीज़ ज़रूर क्लेम कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना। बहुत ज़्यादा आपको
विश करती हूँ मैं कि आपको ये यूनियन आ जाए। अगर आप लोग लंबे समय से सेपरेशन में हैं तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको ठीक से ढंग से वो कमिटमेंट दे, आए, अपनी चीज़ों को खुद ही ठीक करे, अपने लिए हुए रॉन्ग डिसीजंस को टर्न करे। यही मेरी कामना है। जितने भी लोग सेपरेशन में हैं, पेन में हैं, तड़प रहे हैं, आप सबके लिए मैं यही विश करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस रीडिंग को देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए।